क्या टाटा पावर 300 रुपए तक पहुंच सकता है? टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से पता लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। अगर हम पिछले 8 क्वार्टर के रिजल्ट्स में ईपीएस की ग्रोथ रेट और सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो हम यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ईपीएस की ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली काफी अच्छी रही है। इवन मार्च 2023 के क्वार्टर में 54% की ईपीएस की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। देखिए, पहले के ऐसे भी क्वार्टर थे जहां पे हमें 100% के ऊपर की ग्रोथ रेट दिख रही थी, बट 54 इज ऑल्सो गुड। पर अगर हम एट द सेम टाइम सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो मार्च के क्वार्टर में 4% की थी, जो थोड़ी सी कम हो जाती है। पर इससे पहले अगर हम 7 क्वार्टर को चेक करेंगे तो हमें बहुत ही अमेजिंग ईपीएस की ग्रोथ रेट और सेल्स की ग्रोथ रेट मिल चुकी है। नेक्स्ट, अगर हम ईयर ऑन ईयर ईपीएस को देखें तो 2022 में 5.36 का था, जो बढ़ते बढ़ते 10.43 का पहुंच गया है। अमेजिंग है ईपीएस की ग्रोथ रेट। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस हुई है, इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग वापस से 10.66% के आसपास स्टेबल रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग रिड्यूस हुई है, पर एट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 24.87% से बढ़ते बढ़ते 26.09% पे पहुंच गई है। रिटेलर्स का ये फेवरेट स्टॉक बना हुआ है और रेगुलरली रिटेलर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जहां पे रिटेलर्स की होल्डिंग 20% से कम थी, पर पिछले कुछ सालों में मेजर स्टेक बढ़ा है रिटेलर्स की होल्डिंग में। अगर हम मेजर शेयर होल्डर्स की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 45.21% के होल्डिंग रखते हैं, एलआईसी के पास है 7.52% की, टाटा स्टील है 1.22 एंड जीआईसी है 1.06% के साथ। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़े से कम दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 6.87% से लेके 7.5% के आसपास का दिख रहा है, जो थोड़ा सा कम हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2022 तक 7.75% का था, अभी थोड़ा सा बढ़ के 11.58% तक पहुंचा है। पर अगर हम एवरेज निकालेंगे तो थोड़ा सा पुअर देखने को मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले चेकआउट करते हैं वीकली एनालिसिस। यहां पे हमारे पास एक क्लाइमेक्स टॉप बना था, उसके बाद कभी भी स्टॉक ने एक बहुत मेजर रैली कभी भी नहीं दिखाई है। अभी फ्लैट बेस के पैटर्न में ये फंसा हुआ है, जहां पे 230 हो जाता है इसका अपर लेवल एंड 200 के नीचे नीचे रफली 190 के आसपास हो जाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वापस से बाउंस बैक करके ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है। ओवरऑल बात करें तो अभी फाइनली ये 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है, वो एक पॉजिटिव साइन हो जाता है, स्ट्रेंथ का साइन हो जाता है। पर जब तक ये 230 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्या ये एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा है, वीकली बेसिस पे हम नहीं कह सकते। अगर हम डेली कैंडलस्टिक पे जाए तो नीचे से रिवर्सल बहुत अच्छा आया है। जिस तरीके का ये रिवर्सल आया है, टेक्निकल स्टडी हमें ये बताती है कि ये 230 के लेवल तक तो पहुंच सकता है आने वाले समय में। पर मैं अगर बात करूं कि 700 लेवल या फिर 250 के ऊपर जाने की, वहां पे अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए, हुआ यह है कि मार्केट भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है और रेजिस्टेंस के पास जाने लग जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर अभी भी काफी नीचे है, तो इसको अपने 300 के लेवल तक पहुंचने के लिए, जो ये एक समय पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था, काफी मशक्कत करनी बाकी है। फंडामेंटली स्टॉक साउंड है, अच्छा है, पर अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली काफी वीक बना हुआ है। एटलीस्ट 230 के ऊपर जाए तभी हम बोल सकते हैं कि टेक्निकली कुछ स्ट्रेंथ आने की इस स्टॉक में कोशिश हो रही है। उसके बाद भी हमें 250 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर हमें ऐड करने की इच्छा होती है तो अगर मैं होता आपकी जगह तो हमेशा जब भी मुझे ये डिप में मिलता है, स्पेशली 190 के आसपास और 200 के नीचे नीचे, ये एक वैल्यू जोन हो जाता है टाटा पावर को ऐड करने का। ये हो जाती है मेरी स्ट्रैटेजी। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। सबसे पहले अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.31 के आसपास चल रहा है, कंफर्टेबल है। जनरल मार्केट ट्रेंड सपोर्ट पे है और विक्स 12.29 के आसपास काफी कंफर्टेबल चल रहा है। अब अगर हम इंट्राडे की मूवमेंट की बात करें ना, आज का था एक परफेक्ट मूवमेंट, जहां पे ओपनिंग तो अच्छी हो गई, एक गैप अप ओपनिंग हो गई, पर गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे दिन मार्केट जिगजैग करता हुआ एक छोटी सी रेंज में चले गया। अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि ओपन होने के बाद डेटा नेगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव से न्यूट्रल सा डेटा बता रहा है, जो हमें बता रहा था कि एक फ्लैट सा दिन रह सकता है, और वैसा ही दिन रहा। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए 10 EMA को स्टडी करना। कल के दिन हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है और यूएस मार्केट ओपन रहेगा। आज के दिन क्लोज था, तो हमें काफी ड्रामे भी मिल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग हुई है वहां से अगर हमें बाइंग कंटिन्यू करनी है या फिर बाइंग करनी है, देखिए होता क्या है, जब ये इतना मेजर गैप अप हो जाता है ना, जिन लोगों ने यहां पे या फिर नीचे के लेवल पे बाय किया था, वो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग के दिमाग लगा सकते हैं। इसीलिए
जब तक ये 18,650 का लेवल ऊपर की साइड नहीं करता, बाइंग एग्रेसिव मैं नहीं करूंगा। 18,650 के ऊपर मार्केट अगेन नेक्स्ट 100-150 पॉइंट के लिए रेडी हो जाएगा, तो वहां पे बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अगर मार्केट 18,530 के लेवल के आसपास मिलता है तो ये पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम कर जाएगा 500 से 530, जहां पे अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बाइंग करी जा सकती है। फाइनली अगर शॉर्ट की बात करें तो जैसे ही मार्केट 18,500 के लेवल को अंडरकट करता है, आने वाले 100 से 125 150 पॉइंट हमारे लिए इजी हो सकते हैं और वो हमारे लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। कल एक वॉलेटाइल दिन रहने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए अगर मुझे कुछ काम करना हुआ तो सबसे बेस्ट होता है कि मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करूं, इंपॉर्टेंट होगा। प्लस अगर 10 EMA की स्ट्रैटेजी में मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो काम करने में काफी ईज हो जाएगी। बैंक निफ्टी में इन दी सेम वे अगर हमें 44,000 के आसपास मिलता है तो यहां पे एक बार सपोर्ट पे एक छोटा सा 30 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लाके बाइंग को अटेम्प्ट किया जा सकता है, वरना जब ये वापस से आज के दिन के हाई आप राउंड फिगर में बोल लीजिए 44,500 को क्रॉस करके ऊपर जाए तभी बाइंग बनेगी, वरना सपोर्ट पे बनेगी। बीच में जिगजैग मूवमेंट हो रहा है तो हम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। शॉर्ट होगा 44,000 के नीचे, 44,000 के ऊपर जब तक मार्केट बना हुआ है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं रहेगी। प्राइस एक्शन जिस तरीके का आज के दिन बना है वो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, पर एक ऐसे दिन गैप अप होना और बाद में पूरा जिगजैग कर जाना जहां पे यूएस मार्केट बंद है, थोड़े से कॉशियसनेस के साइन हमारे लिए छोड़ देता है। इसीलिए प्राइस एक्शन के ऊपर कल के दिन काम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक टाटा पावर ही हो जाता है इंट्राडे पर्पस के लिए। अगर ये आज के दिन के हाई क्रॉस करता है, आप बोल सकते हैं कि 217 के लेवल को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली हमें 219 222 तक के लेवल यहां पे मिल सकते हैं। प्योरली फॉर इंट्राडे पर्पस हमारी स्टडी में रह सकता है। अगर ये हाई क्रॉस नहीं करता है तो फिर यहां पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज के दिन के हाई क्रॉस होने के बाद ही हमें यहां पे कुछ मिल पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है इंग्रेंट। देखिए ये एक स्टॉक है 2.5 दिन के फंडे का कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 2571 के आसपास। 2.5 दिन के फंडे का कल के दिन ये कैंडिडेट बन रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2.5 दिन के फंडे का जो हमारा बहुत ही प्यारा फंडा है उसका एक कैंडिडेट बन जाता है। आप में से कई लोग बोलते हैं मुझे कि यार प्रीमियम लर्नर्स में क्या एडिशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक एसएमई आईपीओ था रेमस करके जिसमें मैंने अप्लाई किया था, आज के दिन उसकी लिस्टिंग हुई है 50% के ऊपर, और एक आईपीओ अगर लग गया है और एक आईपीओ का आपने प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया है तो पूरा काम हो जाता है। इस तरीके से हम काम करते हैं, कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश करते हैं प्रीमियम लर्नर्स को। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक कल के लिए होने वाला है अनंतराज। इसने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है, सपोज करते हैं 151 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो 152 154 155 तक के लेवल यहां पे मिल सकते हैं। और अगर ये रिवर्सल देता है, हो सकता है कल के दिन यहां पे एक रेड कैंडल बन जाए, जो ऐसी कुछ रेड कैंडल हो। अगर कल के दिन रेड कैंडल बनती है तो ध्यान रखिएगा ये 2.5 दिन के फंडे का कैंडिडेट बहुत प्यारा हो जाएगा। स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अभी ऑफ लेटली अपने चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो है, जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 100% रिटर्न्स विद ऑप्शन स्ट्रैटेजी विद प्रूफ, 5 साल की बैक टेस्ट, चेकआउट जरूर कर लेना। इवन अगर ये 10 EMA को आप पूरा समझना चाहते हैं तो 20 मिनट्स के ऊपर की मास्टर क्लास है। एंड फाइनली चोर पुलिस स्ट्रैटेजी, कुछ अच्छे वीडियोस है, चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।